नमस्कार नमस्कार साथियों, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे साथियों कैसे हैं? ठीक है। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है मेरे बच्चे? ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही होगी, उम्मीद है बेहतरीन आ रही होगी। चलिए, तो कन्हैया प्रताप जी, अर्जुन भाई, सुजीता, अभिनंदन, ठीक, उत्कर्ष, स्वर्ण जी, सुरभि, पल्लवी, जीतू, मिस्टर किंग, वांटेड, खुशी, राहुल, विपिन, पूनिया, सभी को मेरे बच्चे बहुत बहुत प्यार है। राधे राधे, कैसे हैं? ठीक है, राधे राधे मेरे भाई। चलिए, वांटेड जी, विशाल, निधि, करिश्मा, सौरभ, प्रवीण, शुभम, सरिता, मोनू, ज्योति, अभिषेक, अजय, जख्मी, वंदना, रंभा, आकांश। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सभी साथी मेरे जुड़ते चले जाएंगे, किसी का नाम ना लें तो गुस्सा मत करिएगा। ठीक है, आप सभी लोग मेरे बच्चे दिल में रहते हो। ठीक है, दिल में रहते हो, आप हमारे दिल में रहते हो। ठीक, राधे 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 राधे। तो मेरे साथियों, कल मैंने आपसे बोला था कि हम अगली क्लास में मोक लगाएंगे एंशियंट हिस्ट्री का, और इसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री की बातें करेंगे। कल से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बातें मैं स्टार्ट करूंगा। आज ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का मूक है। और जैसा कि निशा जी, आप लोग सभी लोग मेरे बच्चे जानते हो, मेरी आदत होती है कि क्लास से अगर कोई फैक्ट छूटता है तो मेरे बच्चे मैं उसे एमसीक्यू के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। एमसीक्यू के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्लास से अगर हमारी बच्चे हैं तो मैं उसे डाल करके लाया हूँ एमसीक्यू में। मेरे बच्चे उन्हें याद कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, विनीता जी, हैकर भाई, शिखा जी, ठीक, जख्मी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं मेरे साथियों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए। पहला क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, तो मैंने आपसे कहा था कि 2300-2500 से लेकर 1750 तक होता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो कौन सा होगा ऑप्शन मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अगले की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉट कंटेम्प्रेरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। किस सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी? क्योंकि इनके सभ्यता बनने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुकी थी। ठीक है, कौन सा होगा मेरे बच्चे? मिस्र की सभ्यता मेरे बच्चे, यहाँ से व्यापार मिलता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ भी व्यापार चलता था। चीन की सभ्यता भी आ चुकी थी, लेकिन ग्रीक सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, कंटेम्प्री नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? वेयर हैव द हॉर्स रिमेन्स बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिलते हैं? लोथल आपको पता है मेरे बच्चे, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वहीं घोड़े के अवशेष मेरे साथियों कहाँ मिलते हैं? सुरकोटदा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सुरकोटदा। कहाँ मिलते हैं? सुरकोटदा में मिलते हैं। ऑप्शन ए रहेगा बेहतरीन, बेहतरीन, शानदार। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इन विच स्टेट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लेस कालीबंगन लोकेटेड। कालीबंगन कहाँ होता है? कालीबंगन का अर्थ मेरे बच्चे काली चूड़ियां होता है। काली चूड़ियां, ठीक है, कहाँ होता है? बेहतरीन, बेहतरीन, ए, क्या बात, राजस्थान। कहाँ होता है सर? राजस्थान में होता है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? विच मटेरियल वॉज प्राइमरीली यूज टू मेक सील्स ड्यूरिंग दी हड़प्पन पीरियड। कौन सी मटेरियल से मेरे बच्चे मुद्राएं बनाई जाती थी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब देख लो,
लोग कह रहे थे कि सर पीपीटी से परेशानी हो रही है। ये पीपीटी वाले ही मेरी भीड़ है जो आंसर कर रही है, ये उसी पीपीटी से बढ़ी हुई भीड़ है जो आंसर कर रही है। स्टे टाइट, स्टे टाइट, स्टे टाइट। ठीक है। ए सेल खड़ी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? सेल खड़ी कहते हैं, स्टी टाइट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी मेरे बच्चे? हड़प्पा को क्या भी कहा जाता था, ठीक है ना। पाषाण काल तो निकल चुके थे, उसके बाद हड़प्पा आई। और मैंने कहा था हड़प्पा के लोग एक धातु से परिचित नहीं थे, आयरन से परिचित नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा कौन से युग की सभ्यता थी बताया था? गुरुदेव, कांस्य युग की सभ्यता थी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? वॉट वॉज द प्राइमरीली ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? मेरे बच्चे शहरी लोग थे। और शहरी लोगों का विकास क्या होता है? शहरी लोगों का काम क्या होता है? शहरी लोगों का काम क्या होता है भाई? गांव के लोग करते हैं पशुपालन। जो बिल्कुल ही अनपढ़ टाइप का हो, गंवार टाइप का हो, जैसे पाषाण काल में, तो उस समय शिकार पर ध्यान देते थे, शिकार पर। ठीक। यहाँ कृषि आएगी ग्रामीण क्षेत्र में, वैदिक सभ्यता में। लेकिन यहाँ केवल क्या होगा मेरे बच्चे? बहुत बेहतरीन गुरुदेव, व्यापार। व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। द रेजिडेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ये किस तरीके की सभ्यता थी मेरे बच्चे? कैसा सिविलाइजेशन था? क्या ये खानाबदोश थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले? या ये जनजातियां थी कि बिल्कुल समाज से कट के रहती थी? क्या ये गांव में रहने वाले लोग थे, या ये शहरी सभ्यता थी? बहुत बेहतरीन, शानदार, ज्यादातर लोगों का ठीक आ रहा है गुरुदेव, ये शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? वॉट वर दी हाउसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ? लकड़ी के घर मिलते थे, पत्थर के मिलते थे, बांस के मिलते थे, या ईंट के मिलते थे? ठीक है। ओके। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक बालक क्या कह रहे हैं? एक बालक थे बीच में जिनका नाम था आशुतोष। एंशियंट हिस्ट्री आप तो पढ़ाई नहीं है? वाह, वाह मेरे बच्चे वाह, क्या मजाक किए हैं आशुतोष भाई। कह रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं है। वाह मेरे बच्चे। मेरा भूत था जो पिछली 3 क्लासेस में अवेलेबल था। इनविजिबल मैन आपको पढ़ा रहा था, अदृश्य व्यक्ति, अदृश्य। ठीक है। चलिए, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन मेरे दोस्त। किससे बने हुए थे? ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बने हुए थे, ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इन विच आइटम वर दी हड़प्पन द फर्स्ट टू प्रोड्यूस? सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही इसी चीज को बनाया था। जल्दी से बताओ। एक ये पॉइंट एज इट इज लिखा हुआ था आपकी पीपीटी में मेरे बच्चे, एज इट इज लिखा हुआ था, एज इट इज। बहुत बहुत कुछ लोग ठीक कह रहे हैं। सी कपास, कॉटन। कॉटन के उत्पादन में हड़प्पा वासियों को विश्व में सबसे पहला माना जाता है। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हो, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल ही क्या बना? पहला खोजा गया प्लेस, फर्स्ट डिस्कवर प्लेस ही क्या था? हड़प्पा था। ठीक। रावी नदी के पास होता है पाकिस्तान में। 1921 में इसकी डिस्कवरी हुई। किसने की थी मेरे बच्चे? तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। आर डी बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की थी। मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की थी। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की थी। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बोले तो बंदरगाह कौन सा था? विच वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर कौन सा था? ठीक है। पोर्ट सिटी। अमर कुमार कह रहे हैं गुरुदेव पीपीटी से ही पढ़ाया कीजिए। चलिए भैया, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, ठीक है ना। दिक्कत परेशानी ये है कि इक्का दुक्का अपवाद होते हैं, वो केवल पढ़ने नहीं आते। ठीक है। मैंने कल वाली जो क्लास थी वो पीपीटी से इस कारण ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा
सर ने जो नंबर दे रखा है, ठीक है ना, वो हमारे मैनेजमेंट पे फ़ोन आया कि हमें हिस्ट्री में पीपीटी से पढ़ाना शुरू कर दिया है, और केवल और केवल छपवाया जा रहा है, छपवाया जा रहा, किताब छपवाई जा रही है, ये शब्द यूज किया था उसने, किताब छपवाई जा रही है। उन बुड़बक से ये पूछो, किताब छपवा दी होती तो मेरे लाला बेहोश हो जाएगा, क्योंकि इतिहास एक अपने आप में ग्रंथ है, ग्रंथ, ठीक है। उसे छांट छांट करके कलेक्टिव पॉइंट्स मैंने दिए, वो उसे छपवाना कह रहा है। वाह। चलिए, तो मैंने कहा बंदरगाह कौन होता है, लोथल होता है। कौन होता है, लोथल होता है, ठीक, लोथल होता है। चलिए, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको पता है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता बन चुकी थी, ग्रामीण सभ्यता बन चुकी थी, और मैंने आपसे बोला भी था कि यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ जो मुख्य व्यवसाय होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ जो मेरे बच्चे मुख्य व्यवसाय हो जाएगा उसे आप क्या कहेंगे, बोलेंगे? ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? आप कहेंगे गुरुदेव पशुपालन था, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतौल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ हुई थी? द डिस्कवरी ऑफ स्केल्स प्रूव दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली वर फेमिलियर विद द मेजरमेंट एंड वेइंग। वेयर वॉज द डिस्कवरी मेड? ये मापतौल करना जानते थे, और इसके पैमाने मेरे बच्चे कहाँ पर मिले? इसके पैमाने कहाँ पर मिले? माप तौल के पैमाने आपको कहाँ पर मिले? माप तौल के पैमाने कहाँ पर मिले? ठीक है, डी बी, बहुत बढ़िया, डी वालों के लिए तारीफ है। लोथल में मिले थे, याद रखें, लोथल में मिले थे। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? इनटू विच क्लासेस वॉज दी हड़प्पन सोसाइटी डिवाइडेड? हड़प्पा का जो समाज था वो किस वर्ग में बटा हुआ था? क्या शिकारी यहाँ पर थे? शिकारी तो सर बिल्कुल नहीं थे, कट कर दीजिए, ठीक है। राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र, तो मेरे बच्चे राजा वगैरह भी यहाँ नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो वेदों में आएंगे, ये तो वेदों में आएंगे। यहाँ का जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और मेहनत मजदूरी वाला श्रमिक, मेहनत मजदूरी वाला श्रमिक, ठीक है। ओके, चलिए, चलिए, क्लियर, चलिए, चलिए, ठीक है भाई, चलिए। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम, एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का और क्या नाम आप यूज करते हो? और क्या नाम आप यूज करते हो, बोलेंगे? कल से मॉडर्न होगा मेरे भाई, कल से होगा मॉडर्न। क्या नाम यूज करते हो गुरुदेव? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ वेल्थ इन ऋग्वेदा? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है मेरे बच्चे? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? बताइए। मैंने कहा भी था कि ऋग्वेद के अंदर जो ज्यादातर युद्ध हुए वो इसी चीज के लिए हुए, और इसको गविष्टि, गविष्टि यानी ना मारने योग्य भी बोला जाता था। गविष्टि बोले तो ना मारने योग्य भी बोला जाता था। भूमि से भी ज्यादा पवित्र मेरे बच्चे, भूमि से भी ज्यादा पवित्र मानी जाती थी गाय। गाय बोले तो गोधन, गाय बोले तो गोधन। गविष्टि शब्द का यूज इसी के लिए मिलता है, ना मारने योग्य, ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। ऑप्शन ए रहेगा एकदम से करेक्ट, सी नहीं कहेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? उसी वर्ष हुई थी जब मेरे बच्चे दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर को खोजा था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर को खोजा था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर को
खोजा था। किस वर्ष हुई थी मेरे साथियों? जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी साथीगण। बहुत बढ़िया, 1921। 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी बात सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी? मेरे बच्चे, अश्वमेध यज्ञ वगैरह का उल्लेख आपको वेदों में मिलता है। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। गाय उनके लिए पवित्र थी, तो भैया गाय पवित्र बनी है वैदिक सभ्यता के अंदर। गाय पवित्र बनी है वैदिक सभ्यता के अंदर। ठीक है। पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो मैंने एक देवता आपको बताए थे कि भैया इनकी मोहरों पर मिलता है पशुपति नाथ का चित्र, जिससे पता चलता है कि ये पुरुष देवताओं में पशुपति नाथ की पूजा करते रहे होंगे, पशुपति नाथ की पूजा करते रहे होंगे। इनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी भाई, शहरी लोग थे, डेवलप थे, शहरी लोग थे, डेवलप थे। ये बात भी गलत है। एक ही बात सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक ही बात सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। पुराणों की संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ पुराण। उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद आपको बताए थे, उपनिषद आपको बताए थे कितने होते हैं, तो उपनिषद होते हैं मेरे बच्चे 108, बोले तो 108। पुराण कितने होते हैं सुन रखे होंगे आपने, ठीक है ना। पुराण कितने होते हैं? बहुत बेहतरीन, 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। वेदांग कितने थे? 6 थे। वेदांग कितने थे? 6। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वॉट वॉज द मेन फीचर ऑफ वैदिक रिलीजन वर्शिप? किसकी पूजा मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों में की जाती थी? ठीक है ना। वैदिक सभ्यता में लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा? दिमाग लगाएंगे तो मेरे बच्चे आंसर मिलेगा। आंसर सोच के देखिए। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता कृषि पशुपालन पर निर्भर रहती है, और कृषि तब अच्छी होती है जब बारिश वगैरह अच्छी हो जाए, जब वर्षा अच्छी हो जाए। यानी कि वो हर समय तरह तरह के यज्ञ करते थे नेचर को खुश करने के लिए, प्रकृति को खुश करने के लिए, कि ये प्रकृति समय समय पर क्या कर दे? बारिश कर दे। समय समय पर क्या कर दे? बारिश कर दे। तो वो कहीं ना कहीं नेचर को मेरे बच्चे पूछते थे, प्रकृति को पूछते थे, याद रखें। कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? पहला और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? फर्स्ट एंड सुप्रीम लिटरेचर ऑफ कृष्ण भक्ति। फर्स्ट एंड सुप्रीम लिटरेचर ऑफ कृष्ण भक्ति। फर्स्ट एंड सुप्रीम लिटरेचर ऑफ कृष्ण भक्ति। फर्स्ट एंड सुप्रीम लिटरेचर ऑफ कृष्ण भक्ति कौन सा होगा? कृष्ण की बातें मेरे बच्चे, कृष्ण की बातें, कृष्ण के मुख से निकली बातें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। है किसमें है मेरे बच्चे? किसको सुना रहे थे ऐसे करके? मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तू सोच रहा है सामने खड़े हुए लोग तेरे रिश्तेदार हैं, ये तेरी भ्रांति है, तेरे मन की मोह माया है। बस तुझे उनसे लगाव है, उनके शरीर से लगाव है, लेकिन सबके अंदर की आत्मा मेरी है। मैं ही मारता हूं, मैं ही जीवन देता हूं। किसको सुना रहे थे? अर्जुन को सुना रहे थे। उपदेश कौन से ग्रंथ में है? ये श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या है? विच टेक्स्ट इज कॉल्ड द ओरिजिनल स्क्रिप्चुअल ऑफ इंडियन म्यूजिक, जिसमें लिखा हुआ है सारे गामा पा धा नी सा। सारे गामा पा धा नी सा कौन सा होगा मेरे बच्चे? सारे गामा पा धा नी सा बताएंगे जल्दी से। किसमें होता है? बहुत बढ़िया, सामवेद गुरुदेव। सामवेद, संगीत की बातें, सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? विधि, विधि का मतलब होता है लॉ, लॉ यानी कि कानून। और पहला कानून का ग्रंथ होता है मेरे बच्चे, कानून के जो ग्रंथ हुए हैं हिंदू धर्म में उनको स्मृति कहते हैं। कानूनी ग्रंथों को स्मृति कहा जाता है, और सबसे पहला स्मृति होता है मनुस्मृति। सबसे पहला स्मृति होता है मनुस्मृति, जिसके लेखक होते हैं मेरे बच्चे, जल्दी से बता दीजिए, अब तो दिख गया होगा ऑप्शन में।
अब तो दिख गया होगा साथियों, है ना? अब तो दिख गया होगा। गुरुदेव ऑप्शन नंबर ए मनु। मनु चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? फ्रॉम विच उपनिषद आर दी वर्ड सत्यमेव जयते यूज्ड इन इंडियाज नेशनल एम्बलेम? जो भारत का राजकीय चिन्ह है उसमें नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है, नेशनल सेंटेंस भी है। ठीक है, नेशनल सेंटेंस। गौतम बुद्ध के गुरु कहाँ से आ गए? उन्होंने किसी से शिक्षा थोड़ी ली है, वो तो अपने साथी ब्राह्मणों के साथ बस तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मणों के ग्रुप के साथ तपस्या कर रहे थे। उल्टा जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हीं को शिक्षा दी। सबसे पहले पहला उपदेश उन्हीं को दिया था, गौतम बुद्ध के गुरु। ठीक है, तो राज चिन्ह भैया जो आपका है उसमें सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? मुंडकोपनिषद से, याद रखिए। कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया है। मुंडकोपनिषद से। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर ए। सत्यमेव जयते मूवी, जॉन इब्राहिम। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ठीक, विच थ्री वेदास, विच थ्री वेदास टुगेदर आर कॉल्ड त्रयी और वेद त्रयी? तो वेद त्रयी होते हैं शुरुआत के तीन वेद। शुरुआत के तीन वेद सर कौन कौन से? एक मेरे बच्चे ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और सामवेद। इन तीन को मिला करके, इन तीन को मिला करके कहा जाता है वेद त्रयी। इन्हीं को कहते हैं वेदात्रयी, वेदा त्रयी। इन्हीं तीन को क्या कहा जाता है बाबू? वेदात्रयी कहा जाता है। इन्हीं तीन को क्या कहा जाता है? वेदात्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता। ठीक है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट। इनमें से कौन उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? Which of the following is the correct sequence of text written in during later Vedic era? Later Vedic era। तो मेरे बच्चे आपको पता है सबसे पुराने ग्रंथ होते हैं वेद। सबसे पुराने ग्रंथ होते हैं वेद। वेदों के बाद वेदों को समझने के लिए लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथों को भी सरल रूप में किस में लिखा गया? तो मेरे बच्चे आर्ण्यकों में लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथों की को भी सरल रूप में किस में लिखा गया? आर्यक नाम के ग्रंथों में लिखा गया। और आर्यकों का भी निचोड़, आर्यकों का भी निचोड़ जिसे मैं फैक्चुअल डेटा कहता हूं, वही है मेरे बच्चे उपनिषद। वही है मेरे बच्चे उपनिषद। सबसे पहले वेद लिखे गए, वेदों के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आर्यक, आर्यक के बाद उपनिषद। तो ऑप्शन में मेरे बच्चे ए दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेदास? बताएंगे वेदों की संख्या कितनी है मेरे बच्चे? नंबर ऑफ वेदास, नंबर ऑफ वेदास, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ वेदास आपसे पूछ रहा है। बहुत बेहतरीन, चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी जादू टोने वाला। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? विच वेदा प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ एंशियंट वैदिक एज? प्राचीन वैदिक जो सभ्यता है उसकी जानकारी किस में मिलती है? बताइए, प्राचीन वैदिक सभ्यता की जानकारी किस में मिलती है? किस में मिलती है साथियों? ए, बहुत बेहतरीन, ऋग्वेद में सर, ऋग्वेदा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? विच ऑफ दीज क्रॉप्स वर अननोन टू द पीपल ऑफ वैदिक पीरियड? किस फसल का ज्ञान नहीं था मेरे बच्चे? जौ करते थे, गेहूं करते थे, चावल करते थे, नशेबाजी नहीं करते थे। ये नशेबाजी नहीं करते थे। ठीक है, किस फसल का ज्ञान नहीं था बोलेंगे?
किस फसल का ज्ञान नहीं था? डी डी डी, बहुत बेहतरीन, तंबाकू। गुरुदेव तंबाकू का ज्ञान नहीं था। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऋग वैदिक संस्कृति। मेरे बच्चे, जो वैदिक काल हुआ, जो वैदिक एरा आपको पढ़ाया था, वैदिक एरा, वो था आपका 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1500 से लेकर 600 बीसी। 1500 से 600 बीसी होता था, जिसमें 1500 से लेकर 1000 बीसी, 1500 से लेकर 1000 बीसी, 1500 से लेकर 1000 बीसी क्या हुआ करता था? ये मेरे बच्चे ऋग्वैदिक एरा था। ऋग्वैदिक एरा, ये ऋग्वैदिक एरा था। और 1000 से लेकर के 600 बीसी, 1000 से लेकर के 600 बीसी, ये आफ्टर वैदिक एरा था। आफ्टर वैदिक एरा, आफ्टर वैदिक एरा बोले तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तो आपसे पुराना वाला पूछा है, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक पूछा है, तो भाई 1500 से लेकर 1000 बीसी। 1500 से लेकर 1000 बीसी, 1500 से लेकर 1000 बीसी। आपसे आफ्टर वैदिक नहीं पूछा है, आफ्टर वैदिक नहीं, ऋग वैदिक पूछा है मेरे साथियों। क्वेश्चन ठीक से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सेम सा लग रहा है भाई। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? व्हाट इज द कंसीडर्ड द पीरियड ऑफ प्री वैदिक और ऋग वैदिक कल्चर? वही है, सेम क्वेश्चन। 1500 से लेके 1000 बीसी। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे अपना कैपिटल भी बनाया था। इसे अपना कैपिटल भी बनाया था, बताइए। पाटलिपुत्र राजधानी किसने बना दिया था? पाटलिपुत्र राजधानी किसने बना दिया था? इस शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। इसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो किसने बनाया था पाटलिपुत्र राजधानी पहली बार? बी, बेहतरीन, उदयन, अजात शत्रु का बेटा। अजात शत्रु को पितृहंता कहते हैं, बिंबिसार को मार के गद्दी पर बैठा। उदयन अजात शत्रु को मार के गद्दी पर बैठा। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? जल्दी से बताएं। शिशुनाग वंश में दो ही शासक हुए, दो ही शासक मेरे बच्चे। मैंने इसका नाम बताया शिशुनाग, एक का नाम शिशुनाग बताया था और दूसरे का नाम बताया था कालाशोक। दूसरे का नाम बताया था कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं, ठीक। तो किसके टाइम पर हुई थी मेरे बच्चे? बी, बेहतरीन। नंदीवर्धन तो यहाँ कोई था ही नहीं। काला शोक रहेगा अपना आंसर। काला शोक रहेगा मेरे बच्चे अपना आंसर। क्या रहेगा? काला शोक रहेगा अपना आंसर। सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? अलेक्जेंडर द ग्रेटेस्ट, पोरस आर्मीज कैंप्ड ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ विच रिवर? किस नदी के दोनों ओर थे ये? किस नदी के? इस नदी का नाम आपसे पूछ रहा है। और इस बैटल को, इस वॉर को कहते हैं हाइडे स्पीच। बैटल ऑफ हाइडे स्पीच याद होगा आपको। हाइडे स्पीच, वितस्ता, वितस्ता। देखो नदी का नाम मैंने मैंने ही बता दिया। वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध, वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध, वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध इसको बोलते हैं। पोरस हारा था, राजा के साथ राजाओं जैसा व्यवहार करने की कह रहा था, ठीक है। सिकंदर खुश हो गया और इसने इसका राज्य इसको वापस कर दिया। वितस्ता किस नदी का एक और नाम है? वितस्ता कहते हैं मेरे भाई झेलम को। वितस्ता कहते हैं किस नदी को? झेलम को। किस नदी को कहते हैं? झेलम को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? झेलम को कहते हैं मेरे साथियों। किसको कहते हैं? झेलम को। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? वॉट वॉज द एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? उज्जैन का प्राचीन नाम, नेहा जी, जीतू क्या बात है, जख्मी। चलिए
अधिकतर बच्चों का ठीक है। अवंतिका, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंद वंश का संस्थापक, दो राजा मैंने यहाँ बताए थे आपको, महापद्मानंद और एक आपका घनानंद। घनानंद कतई अय्याश किस्म का आदमी था, राजशाही कामों से कोई मतलब नहीं रखता था, बस अपने में मस्त रहता था। चाणक्य से उसी का विवाद हुआ था, उसी के समय सिकंदर ने अटैक किए थे भारत पर, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त ने उसी घनानंद की हत्या करके चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। कौन था मेरे बच्चे? गुरुदेव। घनानंद तो अंतिम होता है, महापद्मानंद था पहला शासक, जिसे छत्रांतक भी कहते थे, क्षत्रियों का अंत करने वाला, क्षत्रियों का अंत करने वाला भी इसको कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? हु मेड दी फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में पहला फॉरेन इन्वेजन किसके द्वारा किया गया था? क्या वो यूनानी थे या वो ईरानी थे? क्या वो यूनानी थे, क्या वो ईरानी थे? क्या वो यूनानी, क्या वो ईरानी? तो मेरे बच्चे, हमारा जो व्यापार होता था पहले हमारे आसपास के लोगों से ही होता था, हमारे आसपास के लोगों से ही होता था। तो हमारे ऊपर जो सबसे पहली शक्ति आई वो हमारे खुद के पड़ोसी आए, वो हमारे खुद के पड़ोसी जिन्हें हम कहते हैं ईरानी। लेकिन दूसरा किसके द्वारा किया जाएगा? ये आएंगे ग्रीक। दूसरा किसके द्वारा होता है? तो ग्रीक के द्वारा होता है, दूसरा होता है ग्रीक के द्वारा। देखो, दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था भारत पर? हु मेड द सेकंड फॉरेन इन्वेजन एंड द फर्स्ट यूरोपियन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया? किसने किया था? तो वही सिकंदर, वही सिकंदर साथियों, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन था गुरुदेव? ये यूनानी लोग थे, ग्रीक लोग थे, ठीक है ना। मैसिडोनिया का शासक सिकंदर, फिलिप का पुत्र। हाइडेस्पीस या वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम मिलता है झेलम, का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस और वितस्ता, मॉडर्न नेम इज झेलम, इन 326 बीसी वॉज फाउट बिटवीन विच रूलर? किन के बीच हुआ था मेरे बच्चे? किन के बीच हुआ था हाइडेस्पीस या वितस्ता या झेलम नदी का युद्ध? किन के बीच हुआ? ठीक है, सिकंदर और पोरस के मध्य। किसके मध्य हुआ? सिकंदर और पोरस के मध्य, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो अभी अभी आपको पता है, अभी अभी आपको पता है। पोरस मेरे बच्चे हारा था इसमें, पोरस हारा था, पिछले क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, पिछले में। लेकिन बस इतना याद रखना, 326 कहने से पहले उसके आगे के वर्ड पढ़ लेना, ठीक है। 326 आंसर करने से पहले उसके आगे के वर्ड पढ़ लेना, दो ऑप्शनों में 326 है, कहीं आप गलत कर जाओ जल्दबाजी में, ठीक। तो बच्चे, ईसा पूर्व की बात थी, बिफोर क्राइस्ट की बात थी, कहीं 326 ईस्वी मत लगा देना, 326 ईस्वी मत लगा देना। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? जो मेरे बच्चे बिंबिसार ने बनाई थी, जो बिंबिसार ने बनाई थी, यही तो बना था पहला शासक, यही तो था मगध का पहला शासक। हर्यक वंश की स्थापना किया था, हर्यक वंश की स्थापना किया था, हर्यक वंश की स्थापना किया था, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना। आशुतोष जी, बस हम और आप हैं, बस हम और आप, केवल आप और आप हैं। मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, केवल आप और मैं। चलिए, बिंबिसार, तो बिंबिसार ने स्थापना की थी हर्यक वंश की। और मेरे बच्चे, पहली राजधानी कौन सी बन के आई थी गुरुदेव? इसका नाम था राजगिरह। राजगिरह को क्या भी कहते थे? गिरिव्रज भी कहते थे, गिरिव्रज भी कहते थे, याद रखना। अगर राजगिरह ऑप्शन में ना हो तो ये गिरिव्रज के नाम से भी आ जाती है, गिरिव्रज के नाम से भी आ जाती है। इसी को मेरे बच्चे पाटलिपुत्र ले गया था अजात शत्रु का बेटा उदयन, यानी कि बिंबिसार का नाती, बिंबिसार का ग्रांडसन, बिंबिसार का ग्रांडसन, ठीक है। वर्षा जी कह रही है मैं यहीं से हूं, यहीं से मतलब कहीं से, अच्छा अच्छा, यहाँ से। राजगिरह, चलिए। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की उसी ने इसका चयन कर दिया मेरे बच्चे।
जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की उसी ने इसका चयन कर दिया, उसी ने इसका क्या कर दिया, चयन कर दिया। ठीक है, उसी ने इसका चयन कर दिया, बहुत बेहतरीन। उदयन सर जी, उदयन द्वारा, उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की लिस्ट है? किस किस मेरे बच्चे लिटरेचर के अंदर 16 महाजनपदों की लिस्ट है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किसमें होती है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें होती है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की लिस्ट मिलती है, याद रखें। इसमें सबसे ताकतवर मगध। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? विच किंग ऑफ मगध वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट? बताएंगे कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? उसी को मेरे बच्चे बता रहे थे चाणक्य कि एक विदेशी आया है और पोरस को हरा चुका है, आप पर भी अटैक कर सकता है, तैयार रहिए। घनानंद ने कहा, ए ब्राह्मण तू बताएगा हमें, तेरी चुटिया घुमा घुमा के ऐसे लपेट दूंगा। चाणक्य थोड़ा गुस्सा गुस्सा हो गया, एटीट्यूड वाला प्राणी था, एटीट्यूड वाला प्राणी था, गुस्सा गुस्सा आ गई उसको। उसने कहा कि इसको ही गद्दी पे से हटाना है, इसको ही गद्दी पे से हटाना है। घनानंद था मेरे बच्चे, घनानंद, बुद्धि का कतई घना आदमी, कतई घनी बुद्धि थी इसकी। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? विच रिपब्लिक डिड किंग अजातशत्रु ऑफ मगध हैव अ वॉर विद? अजातशत्रु का किसके साथ मेरे बच्चे युद्ध चलता रहा? किसके साथ युद्ध चलता रहा? तो अजातशत्रु पढ़ाते वक्त ये पॉइंट पीपीटी में एक लाया था मैं, कि अजातशत्रु ने यहाँ पर अटैक किए थे। वज्जी नाम मिलता है, वैशाली, ठीक है, वैशाली, वैशाली। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदों में दो ही हुए, मैंने आपसे कहा था, संस्थापक थे महापद्मानंद, संस्थापक थे महापद्मानंद। और लास्ट आपसे रूलर पूछा है ऑफ नंद डायनेस्टी। ओके, कतई माने क्या होता है? कतई माने मेरे बच्चे 100%, आगरा की भाषा में इसे कतई कहते हैं। ठीक, कतई जहरीला मतलब 100% जहरीला, कतई बेहतरीन मतलब 100% बेहतरीन। ठीक है, चलिए, बी घनानंद। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? विच रूलर कॉन्करड अवंती एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ मगध? जिक्र किया था मैंने, जिक्र किया था, जब नाग वंश की शुरुआत की थी तो उसके पहले राजा के साथ ही इसका जिक्र किया था। पीपीटी में मेरे बच्चे मैंने कहा था ना, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक, ओके, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद नेहा जी। चलिए, चलिए, तो मैंने कहा कौन था ये अवंती को मिला लिया था मगध में? इसका नाम मिलता है शिशुनाग, शिशुनाग, नाग वंश का संस्थापक। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? विच मगध एम्परर एनेक्सीड अंगा इनटू हिज किंगडम, इनटू हिज किंगडम? अवंती को मेरे बच्चे अपने राज्य में मिलाया, और अंग को किसने मिलाया था? अंग को किसने मिलाया था? हिंट दे सकता हूं, ये पहले राजा थे आपके पूरे मगध डायनेस्टी के, ये मगध के पहले राजा होते थे, ये मगध के पहले राजा होते थे। अच्छा अंशु जी, स्वागत है आपका। आप मगध के पहले राजा हुआ करते थे, नाम था गुरुदेव बिंबिसार, 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 क्या नाम हुआ करता था? बिंबिसार नाम हुआ करता था। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किसका शासन था? तो मेरे बच्चे घनानंद के समय पर यह आक्रमण हुआ था। अलेक्जेंडर इन्वेजन ड्यूरिंग विच डायनेस्टी रूल्ड नॉर्थन इंडिया? किस डायनेस्टी का यहाँ पर शासन था? घनानंद शासन कर रहा था। किस डायनेस्टी का था घनानंद मेरे बच्चे? कौन सी डायनेस्टी का था घनानंद? तो आप कहेंगे सर घनी बुद्धि वाला घनानंद नंद डायनेस्टी का था, नंद डायनेस्टी का था। महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? महावीर स्वामी मेरे बच्चे बताएंगे,
महावीर स्वामी का संबंध किस वंश से था? महावीर स्वामी जिनके पिता का नाम मिलता है सिद्धार्थ, ठीक है ना, जो कि आपके कहाँ थे, जो कि आपके मेरे बच्चे बिहार से बिलोंग करते थे, कुंडल वन से, ठीक है ना, कुंडग्राम से, कुंडग्राम से। तो ये ज्ञात्रिक कुल के मेरे बच्चे नेता हुआ करते थे इनके पिता। शाक्य से तो मेरे बच्चे आपके वो थे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध यहाँ होते थे, लेकिन हमसे महावीर स्वामी पूछा है। महावीर स्वामी के पिता जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के नेता थे, ज्ञात्रिक कुल के नेता, ज्ञात्रिक कुल के नेता हुआ करते थे। हर्षवर्धन के बहनोई जिनका नाम है ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी? हु असैसिनेटेड ग्रह वर्मा द ब्रदर इन लॉ ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन जो कि मेरे बच्चे आप वर्धन डायनेस्टी में सुनते हो, उसकी एक बहन थी राज्यश्री, जिसके कहने पर उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज करी थी, और यहाँ उनकी बहन के हस्बैंड को मार दिया गया था। उनकी बहन के हस्बैंड की हत्या करी थी मेरे बच्चे एक गौड़ शासक शशांक ने, एक गौड़ शासक शशांक ने इसके बहन की बहनोई की हत्या की थी, बहनोई की हत्या की थी। हर्षवर्धन के समकालीन कौन से चीनी सम्राट थे? विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज एम्परर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के समय चीनी सम्राट कौन थे? क्योंकि मेरे बच्चे हुइनसांग इन्होंने ही भारत भेजा था, हुइनसांग इन्होंने ही भारत भेजा था, ठीक है ना, हुइनसांग इन्होंने ही भारत भेजा था। हुइनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर ही भारत आया था। और याद कर लेना इसे, मैं कहूंगा इसे याद कर लेना, ये तेंजोंग यहाँ पर मेरे बच्चे राजा थे, तेंजोंग यहाँ पर राजा थे। किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ किरातार्जुनियम? किरातार्जुनियम किताब के मेरे बच्चे लेखक कौन होते हैं? किरातार्जुनियम किताब के लेखक कौन होते हैं? किरातार्जुनियम किताब के लेखक कौन होते हैं? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शानदार, भारवी होते हैं। कौन होते हैं? भारवी होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ कहाँ था? महान स्नानागार कहते हैं इसको, महान स्नानागार कहाँ था? बता दीजिए। महान स्नानागार, और मेरे बच्चे महान अन्नागार भी यहीं था। और महान अन्नागार तो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बताई जाती है, लार्जेस्ट बिल्डिंग इन हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये अन्नागार था। ये अन्नागार स्नानागार दोनों ही कहाँ पर थे गुरुदेव? मोहनजोदाड़ो। कहाँ पर थे? मोहनजोदाड़ो। कहाँ पर थे मेरे बच्चे? मोहनजोदाड़ो में हुआ करते थे। कहाँ हुआ करते थे? मोहनजोदाड़ो। पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है मेरे बच्चे? पुरुष सूक्त में ही 4 वर्ण बताए हैं, पुरुष सूक्त में ही 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण इसी पुरुष सूक्त में मिलते हैं। और ये 4 वर्ण मेरे बच्चे काम के आधार पर बताए जाते हैं, ठीक, लेकिन आगे चल के यही 4 वर्ण जातियों का रूप लेते हैं। और ये 4 वर्ण पुरुष सूक्त में थे। ये किसका हिस्सा है? ऋग्वेद का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ऋग्वेद का हिस्सा है, याद रखें, ऋग्वेद का हिस्सा है, याद रखिए। सभी बुद्धों का सम्मान करें, धर्म का सम्मान करें, संघ का सम्मान करें, यह कथन किसमें है? ठीक, रेवर ऑल द बुद्धास, रेवर द धर्म, रेवर द संघ इज क्वेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें मेरे बच्चे ये बात लिखी है कि इनका सम्मान करें? ठीक है, प्रदीप जी, डीपीपी तो साथ ही लगा रहता है मेरे बच्चे। जो भी क्लास आपकी होती है उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक प्ले, एक पीडीएफ। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन हो जाएंगे हाईलाइट, एक ओपन पीडीएफ 1, एक ओपन पीडीएफ 2। ओपन पीडीएफ 1 बोर्ड की फाइल होती है, ओपन पीडीएफ 2 डीपीपी होता है। ठीक है, तो आंसर इसका याद कर लेना, ये थी मथुरा सिंह राजधानी, मथुरा सिंह राजधानी। एक बार ये क्वेश्चन आया है तो मैंने डाल दिया मेरे बच्चे। ठीक है, सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे?
कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? पुष्यमित्र सुंग वही है मेरे बच्चे जिसने सुंग वंश की स्थापना की थी, सुंग वंश की स्थापना की थी। और लास्ट आपके मौर्य रूलर बृहद्रथ को मार करके गद्दी पर बैठा था। बृहद्रथ जो कि अंतिम आपके क्या हुआ करते थे, मौर्य सम्राट हुआ करते थे, अंतिम मौर्य सम्राट थे। उनकी हत्या करके ये व्यक्ति किस पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। ये उनका मेरे बच्चे सम्राट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सम्राट हुआ करता था। कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे मेरे बच्चे इसने? बहुत बेहतरीन, एक। कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? एक। और याद रखना इसके पुरोहित कौन थे? यहां पर पुरोहित अगर पूछे आपसे, जिसने यज्ञ कराया था, जिसने यज्ञ कराया था, पुरोहित थे मेरे बच्चे आपके पतंजलि। कौन थे यहाँ पर पुरोहित? पतंजलि यहाँ पुरोहित थे। यज्ञ कराने वाले जो पंडित जी थे वो कौन थे? पतंजलि। पतंजलि। निम्न में से तोचारियन किसे कहा जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग वर नोन एज तोचारियन? तोचारियन आप किसको भी कहते हैं, किसका दूसरा नाम भी तोचारियन होता है। और इस वंश की खासियत है कि इस वंश के लोगों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के मेरे बच्चे जारी किए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इसी वंश के लोगों ने जारी किए थे, याद रखें। ठीक, ये हिंट आपको देता हूं जिससे आप पहचान पाए। इसी डायनेस्टी के लोगों ने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं कनिष्क ने। और कनिष्क किस वंश से संबंधित था मेरे बच्चे? कुषाण वंश से। कुषाणों को ही तोचारियन के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। कुषाणों को ही तोचारियन के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पंच सिद्धांतिका डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग? पंच सिद्धांतिका ये मेरे बच्चे बाहर की बातें हैं कि पंच तत्व, पंच तत्व ये आसमान वगैरह की ग्रह ब्रैकेट से संबंधित बातें, ये एस्ट्रोनॉमी की बातें हैं। इसमें एस्ट्रोनॉमी की बातें लिखी हैं। ये खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? खगोल शास्त्र का ग्रंथ है, याद रखिएगा। अथर्ववेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द अथर्ववेदा अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू टेक्स्ट? अथर्ववेदा का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं और उनके कार्यों का वर्णन, परलोक और पुनर्जन्म, या मानव समाज की शांति और समृद्धि तथा दैनिक जीवन? मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे बच्चे? जिसके जीवन में अशांति होती है वही जादू टोना करता है शांति पाने के लिए, वही जादू टोना करता है शांति पाने के लिए। ठीक है, जिसके जीवन में बहुत ज्यादा उत्सुकताएं होती हैं वही शादी विवाह करता है, वही शादी विवाह करता है। इसी में ये मंत्र हैं। तो मानव जाति की शांति समृद्धि यही तो है मेरे बच्चे। मानव जाति को शांति समृद्धि के लिए है यह अथर्ववेद। दिल जब मिल जाएगी तुमको शांति, ठीक, और नहीं मिल पाई शांति तो गारंटी नहीं है अशांति की, क्योंकि ज्यादातर चांसेस आपके अशांति के ही होते हैं यहाँ पर। ठीक है, निम्न में से किस सम्राट ने संस्कृत में नागनंद नामक नाटक लिखा? हु एमंग द फॉलोइंग एम्परर रोट द प्ले नागनंदा? नागनंदा, कादम्बरी, नागनंदा, कादम्बरी, नागनंदा, कादम्बरी, नागनंदा। कहेंगे आप सर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। कादम्बरी, नागनंदा याद आ रहा होगा, हर्षवर्धन। बहुत बेहतरीन। निम्न में से कौन सा कथन मेरे बच्चे गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इज इनकरेक्ट। पढ़ें और बताएं कौन सा गलत है, पढ़ें और बताएं कौन सा गलत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हराया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि सेकंड वाले की बात हो रही है, तभी तो खुद को शकारी कहता था, सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, एकदम सही है। समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, बिल्कुल। हूण नाम के ये जो डकैत थे इनको हराया था। कुमारगुप्त ने सुदर्शन झील के बांध को फिर से बनवाया नहीं भैया। ठीक है, कुमारगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया नहीं। सुदर्शन झील इतिहास में बड़ी फेमस रही है। सुदर्शन झील का निर्माण कराए थे चंद्रगुप्त मौर्य, गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। कहीं पर साइड में लिख लेना अगर पेन कॉपी हो। सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक
वॉज डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, वॉज डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। एंड इट रिकंस्ट्रक्टेड बाय एंड इट रिकंस्ट्रक्टेड बाय अशोक, जो उनके नाती हुए बिंदुसार के बेटे, और इसका पुनर्निर्माण अशोक ने कराया था, और उसका पुनर्निर्माण अशोक ने कराया था। एंड इट रिकंस्ट्रक्शन बाय अशोक। ठीक है, सुदर्शन झील होती कहाँ पे है तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, गुजरात में, ब्रैकेट में साइड से, ब्रैकेट में है साइड से। ठीक है, तीसरी बात एक और लिखें, इट इज ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड बाय इट इज ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड बाय रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन। इसका पुनर्निर्माण आगे चलकर रुद्रदामन द्वारा भी करवाया गया, इसका निर्माण आगे चलकर रुद्रदामन द्वारा भी करवाया गया। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील ब्रैकेट में लिख लेना, गुजरात का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, इसका पुनर्निर्माण अशोक ने कराया, और इसका एक बार फिर पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, रुद्रदामन ने कराया। ठीक है, सुदर्शन लेक गुजरात वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड रिकंस्ट्रक्टेड बाय अशोक एंड रुद्रदामन, एंड रुद्रदामन। इतनी बात याद रखना, गुजरात की होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता क्या है भैया, पढ़िए और बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति, हाँ जी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और अरे चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश वाले हैं, चंद्रगुप्त सेकंड वाले, चंद्रगुप्त सेकंड सकारी कहते थे, नवरत्न थे दरबार में। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि ध्यान रखा करो, दुर्घटना घटेगी मेरे बच्चे अगर ध्यान हटेगा तो। देखिए कौन सा विशेषता है, मुख्य देवी माँ देवी और शिव थे, उनकी मुख्य देवी माँ देवी और शिव थे, वे बैलों की पूजा करते थे, उनके पास विकसित नगर जीवन की सुविधाएं थी, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था मेरे बच्चे। सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे करेक्ट तो मेरे बच्चे सी लग रहा है, सबसे करेक्ट तो सी लग रहा है। उनके पास विकसित नगर थे मेरे बच्चे, सड़कें वगैरह थी, नालियां ढकी हुई थी। यूनानी, कुषाण और शक बौद्ध धर्म अपनाने की बजाय हिंदू धर्म की ओर क्यों आकर्षित नहीं हुए? वाई डिड मैनी ऑफ द ग्रीक, कुषाण एंड शक एम्बेरेस बुद्धिज्म रेदर देन हिंदुज्म। हिंदू धर्म ना अपना करके उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? हिंदू धर्म ना अपना करके बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? उस समय बौद्ध धर्म प्रचलित था ऐसा भी नहीं है, हिंदू धर्म तो शुरुआत से था। ठीक, उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति त्याग दी थी ऐसा भी नहीं है, लड़ते भी रहे हैं, लड़ते भी रहे हैं मेरे बच्चे, ये भी कहना गलत होगा। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में आसानी से प्रवेश किया नहीं, भारतीय समाज में पूरी तरह होता तो आधे से ज्यादा भारत फिर बौद्ध धर्म वाला होता, हिंदू नहीं होता। जाति व्यवस्था वाले हिंदू धर्म ने उन्हें आकर्षित नहीं किया, वो केवल इस बात से नाराज थे कि यहाँ कास्टिसिज्म है, कास्टिसिज्म। धर्म एक है लेकिन उसमें भी फिर पर्टिकुलर जाति, धर्म एक है उसमें भी फिर 50 तरह की मेरे बच्चे जाति बना रखी है, जाति फिर उनमें आपस में डिस्प्यूट, भेदभाव की भावना आती है, तो इसलिए इन्होंने इससे दूर रहे। ठीक, निम्न में से कौन सी संस्कृति भूरी लाल मृदभांड ब्राउनिश रेड पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? भूरी लाल मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है। मालवा संस्कृति, पूर्वी नवपाषाणकालीन संस्कृति, बुर्जा होम या जोरबे। बुर्जा होम मेरे बच्चे, बुर्जा होम ये कश्मीर वाली है, यहाँ पर कब्रों में आदमियों के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे, है ना। यहाँ जो आंसर रहेगा वो है पूर्वी नवपाषाणकालीन संस्कृति, ईस्टर्न नियोलिथिक कल्चर।
ईस्टर्न न्यूलिथिक कल्चर, प्रॉपर यहाँ पर बर्तन मिलते हैं, प्रॉपर यहाँ पर बर्तन मिलते हैं जिनमें डिजाइनिंग होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एक और प्रमुख विशेषता क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये तो रिपीट है, ये तो रिपीट है, ऑप्शन ही रिपीट है मेरे बच्चे, पढ़ लो, ऑप्शन ही रिपीट है, पढ़ लो, ऑप्शन ही रिपीट है, पढ़ लो, ठीक है, ऑप्शन ही रिपीट है। लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक बात है, लेकिन प्रॉपर अगर सबसे मुख्य विशेषता देखोगे तो नगर होना, नगरीय लोग थे ये, प्रॉपर सबसे मजबूत विशेषता इनकी दर्शा रहा है नगरीय व्यवस्था। हड़प्पा और सुमेरियन चिन्हों के बीच समानता के आधार पर अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किसने किया? Who among the following attempted to read the contents of the inscription based on the analogies between हड़प्पन and Sumerian signs? किसने मेरे बच्चे ये अभिलेख पढ़ने का प्रयास किया? किसने ये प्रयास किया? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी पूजा जी, किसने ये पढ़ने का प्रयास किया? तो बच्चे याद रखना, किनियर और विल्सन ने, किनियर और विल्सन ने। और याद रखें अशोक के जो अभिलेख हुए, अशोक के जो अभिलेख हुए, अशोक के अभिलेख, इनके बारे में भी पूछा जाता है। अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े? अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ा किसने? पहली बार किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था? याद कर लेना मेरे बच्चे, इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को पहली बार कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। किसने हड़प्पा लिपि को पूर्व वैदिक आर्य भाषा इंडो यूरोपियन फैमिली से जोड़ने का प्रयास किया? ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग अटेम्प्टेड टू रीड द स्क्रिप्ट एज कंटेनिंग अ प्री इंडो आर्यन लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली? किसने मेरे बच्चे जोड़ने का प्रयास किया था? किसने ये जोड़ने का प्रयास किया था? ठीक है, इसका आंसर रहेगा मेरे बच्चे एस आर राव ने यह प्रयास किया था, एस आर राव। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश टेराकोटा मूर्तियां किस प्रकार की हैं? मोस्ट ऑफ द इंडस टेराकोटा फिगर्स वर। तो ये मेरे बच्चे सब कुछ उस समय मशीन वशीन, कोई छेनी वहनी ऐसे औजार की नहीं है, हाथ से बनाई गई हैं, ये हैंड मोल्डेड होती हैं, याद रखें। कैसी है मेरे बच्चे? हाथ से बनाई गई हैं, हाथ से बनाई गई हैं। अजंता की गुफाएं गुप्त साम्राज्य के दौरान पश्चिमी भारत में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताएंगे किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे बच्चे अजंता की गुफाएं? तो इसमें चित्रकारी हो रही है, चित्रकारी, चित्रकारी हो रही है, किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरुदेव पेंटिंग्स के लिए, गुफाओं के अंदर की चित्रकला के लिए। निम्न में से किस सभ्यता का संपर्क सिंधु घाटी लोगों से था? विच एमंग दी फॉलोइंग हैड कॉन्टेक्ट विद द इंडस वैली पीपल? तो यहाँ पर प्रॉपरली मेसोपोटामिया के लोग यहाँ व्यापार करते आते थे, मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर प्रॉपरली ट्रेड करने आते थे, जिक्र भी किया था मैंने इनका। निम्न में से किस शासक ने मेगास्थनीज का स्वागत किया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था मेरे बच्चे? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। इसकी किताब होती है इंडिका, इसकी किताब होती है, बुक होती है इसकी इंडिका, बुक होती है इंडिका। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का मेरे बच्चे राजदूत था, एम्बेसडर था, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का मेरे साथियों क्या था? ये राजदूत हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत किसके दरबार में आया था मेरे बच्चे? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहता था ये, पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहता था। क्या कहता था साथियों? पॉलीब्रोथा। ठीक है, जैन तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट जैन तीर्थंकर? लास्ट जैन तीर्थंकर मतलब 24th। पहले आदिनाथ या ऋषभदेव, पहले आदिनाथ या ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ। लास्ट कौन हो जाते हैं? महावीर। लास्ट कौन हो जाते हैं? महावीर।
पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, 23वें मेरे बच्चे पार्श्वनाथ। ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलिए ठीक है भाई, राधे 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 राधे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रेट बात में पकी हुई ईंटों और मोर्टार के अलावा किस सामग्री का उपयोग हुआ है? ठीक है ना। ग्रेट बात जो बना है, जो महान स्नानागार बना है, उसमें ईंटें और मोर्टार के अलावा किस सामग्री का उपयोग हुआ है? तो मेरे बच्चे याद कर लेना, जिप्सम। किसका भी उपयोग है? जिप्सम का भी उपयोग है। इसी से मेरे बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। राधे राधे श्याम मिलाते, राधे राधे श्याम मिलाते। ठीक है, इसी से क्या बनता है? पीओपी बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीयतम स्थल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थन मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीयतम, उत्तर मतलब सबसे ऊपर, उत्तर मतलब सबसे ऊपर। मेरे बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में कहां से लेके कहां तक थी? सुतका गेंडोर से लेकर स्टार्ट होती थी, सुतका गेंडोर से लेकर स्टार्ट होती थी, सुतका गेंडोर से स्टार्ट होती थी। ठीक है। किस सिंधु स्थल पर दोहरे दफन, डबल बरियल के प्रमाण मिलते हैं? विच इंडस साइट शोज द एविडेंस ऑफ डबल बेरियल? ठीक, दोहरे दफन कि दो लोगों को दफनाया जा रहा है, दो लोगों को मेरे बच्चे दफनाया जा रहा है, दो लोगों को, दो लोगों को दफनाया जा रहा है। ये मेरे बच्चे लोथल से मिला है, लोथल से। दोहरे दफन, दो लोगों को दफनाने का साक्ष्य। मगध की राजधानी क्या थी? वॉट वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? तो मगध की राजधानी क्या बनी थी मेरे बच्चे? शुरुआत वाली बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे अगर ऐसे करोगे तो घूम जाओगे, ऐसे करोगे तो घूम जाओगे। आप कहोगे सर पाटलिपुत्र भी तो राजधानी थी, लेकिन मेरे बच्चे सबसे पहले कौन सी बनी थी? शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत कहां से हुई थी? हम तो उसे कहेंगे आंसर, जहां से शुरुआत हुई हो मगध डायनेस्टी की, जहां से शुरुआत हुई हो मगध डायनेस्टी की। तो हर्यक वंश बिंबिसार राजधानी बनाया था किसको? हर्यक वंश बिंबिसार राजधानी बनाया था किसको मेरे बच्चे? राजगिरह को। हर्यक वंश बिंबिसार राजधानी बनाया था किसको मेरे बच्चे? राजगिरह को। ठीक है। निम्न विद्वानों में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है? हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर मेंशन चंद्रगुप्त मौर्य एज द सेंड्रोकोटस? एज दी सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोटस किसने कहा है? ठीक है, सेंड्रोकोटस किसने कहा है? विलियम जोन्स ने कहा है, विलियम जोन्स ने कहा है, विलियम जोन्स ने। सिखा जी अभी हैं 50 क्वेश्चन, अभी हैं 50 क्वेश्चन। निम्न में से किसने विभिन्न सामाजिक समूहों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए महामात्रों की नियुक्ति की? Which of the following appointed धर्म महामात्र to propagate धर्मा among the various social groups including women? धर्म के प्रचार के लिए महामात्र की नियुक्ति कौन किया था? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नियुक्ति किया था मेरे बच्चे, नाम होता है अशोक। निम्न में से किसने क्षत्रपों यानी राज्यपालों और महाक्षत्रपों उपशासकों के माध्यम से शासन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्ड थ्रू क्षत्रप यानी गवर्नर एंड महाक्षत्रप बोले तो सब ऑर्डिनेट रूलर? किसने मेरे बच्चे क्षत्रप और महाक्षत्रपों के नाम से शासन किया? ठीक है, इसे याद कर लेना मेरे बच्चे। आंसर आएगा शक। शक शासकों ने ऐसे किया था। किन्होंने किया था? शक रूलर्स ने ऐसे किया था। किसने किया था? शक शासकों ने मेरे बच्चे ऐसे यूज किया था।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद करो, गुप्त डायनेस्टी में बताया था, स्थापना कराया था एक गुप्त राजा, लेकिन तुड़वाया था बख्तियार खिलजी। किसने स्थापना की थी मेरे बच्चे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे सर कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त शासकों के अधीन सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था, जो उनका मंत्री भी होता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर अंडर द गुप्तास? तो उनका मुख्य यानी कि प्रधानमंत्री भी होता था, जिसका नाम था कुमारामात्य। कुमारामात्य क्या होता था? बहुत बढ़िया, ये क्या बात है, कुमारामात्य कहते थे इसको। कुमारामात्य क्या नाम देते थे? कुमारामात्य इसको नाम दिया जाता था। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र एक कहानियों की किताब है जिसमें अंगूर खट्टे हैं जैसी कहानियां हैं, कि लोमड़ी जब अंगूर तक नहीं पहुंच पाती तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। किसकी है? विष्णु शर्मा की है। विष्णु शर्मा। अजंता अभिलेखों में किस राजा को द्विज के रूप में वर्णित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज डिस्क्राइब्ड एज दिविज इन अजंता इंक्रिप्शन? अजंता इंक्रिप्शन। तो एक राजा है जिनका जिक्र यहां मिलता है, जिनका नाम मिलता है विद्या शक्ति। विद्या शक्ति नाम के राजा का जिक्र यहां पर है अजंता गुफा में। प्रवर सेन की मृत्यु के बाद वाकाटक साम्राज्य को किस शासक शाखाओं में विभाजित किया गया था? ठीक, प्रवर सेन की मृत्यु के बाद वाकाटक साम्राज्य किस शाखा में विभाजित हुआ था मेरे बच्चे? किस शासक, किस शाखा में विभाजित हुआ था? ठीक है, किस शाखा में विभाजित हुआ था? तो मेरे बच्चे एक शाखा बनी थी नंदीवर्धन और दूसरी बनी थी वात्स्यकुल, दोनों सही हैं। ठीक है, इसे याद कर लेना, एक बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है तो मैंने यहां पर डाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स मार्च्ड टुवर्ड्स कन्नौज एंड रेस्क्यूड हिज सिस्टर राज्यश्री हु वाज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ वर्ज ऑफ कमिटिंग सती? कौन सा राजा कन्नौज की ओर बढ़ा और अपनी बहन राज्यश्री को बचाया? सती करने वाली थी वो। उसके बाद थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित किया और मेरे बच्चे हुइनसांग भी इसी के दरबार में आया। नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक है, क्या नाम था? हर्षवर्धन नाम था। ठीक है, बहुत बेहतरीन सी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड वॉर ड्यूरिंग हर्षास एडमिनिस्ट्रेशन? हर्ष के प्रशासन में विदेश संबंधों और युद्ध मंत्रियों को क्या कहा जाता था? विदेश संबंधों और युद्ध मंत्रियों को क्या कहा जाता था? विदेश संबंधों और युद्ध मंत्रियों को मेरे बच्चे क्या कहते थे? बी बहुत बढ़िया, अवंती। अवंती। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट किंग इंद्र थर्ड? इनमें से किस राजा को राष्ट्रकूट राजा इंद्र थर्ड ने हराया था? तो भैया इनका नाम मिलता है आपको महेंद्र पाल। पाल शासक थे। ये छोटा युद्ध है मेरे बच्चे, इसलिए हमने जिक्र नहीं किया था। इंपोर्टेंट भी नहीं है, इंपोर्टेंट भी नहीं है। वेयर वॉज दी, वेयर वॉज दी अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ दी गंग राजवंश सिचुएटेड? गंग राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहां स्थित थी? गंज राजवंश की प्रारंभिक राजधानी, ये बच्चे कर्नाटक का एक छोटा सा राजवंश था। कर्नाटक का एक छोटा सा राजवंश था। कर्नाटक के कोलार में इनकी राजधानी थी। कर्नाटक के कोलार में इनकी राजधानी थी। कर्नाटक के मेरे बच्चे कोलार में इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन तांत्रिक टेक्स्ट? कौन सा तांत्रिक ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय है? कौन सा तांत्रिक ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय है? कौन सा तांत्रिक ग्रंथ सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध है मेरे बच्चे? ठीक है, तो नाम याद रखें। पहला है महानिर्यण तंत्र। महानिर्याणा तंत्र, महानिर्याणा तंत्र याद कर लेना। अरब इंट्रोड्यूस ऑफ दी उम्मयाद
खलीफत इन्वेडेड साउथर्न गुजरात ड्यूरिंग द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्यन किंग्स। उम्मयद खलीफा के अरब आक्रमणियों कारियों ने निम्न में से किस चालुक्य राजा के शासनकाल के दौरान दक्षिण गुजरात पर आक्रमण किया था? दक्षिण गुजरात पर आक्रमण किया था तो इस समय मेरे बच्चे विक्रमादित्य नाम के राजा हुआ करते थे। विक्रमादित्य नाम के राजा हुआ करते थे और इनका नंबर था मेरे बच्चे सेकंड। चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड। चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज पोस्टेड एज द चोला वायसराय ऑफ श्रीलंका बाय राजाधिराज चोला? किस राजा को राजाधिराज चोल द्वारा श्रीलंका का चोल वायसराय नियुक्त किया गया था? किसको श्रीलंका का चोल वायसराय मेरे बच्चे नियुक्त किया गया था? श्रीलंका का चोल वायसराय, ठीक है, ये थे मेरे बच्चे वी राजेंद्र। वीर राजेंद्र who was the director general of archaeological survey of india at the time of excavation of हड़प्पन site indus valley civilization। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? तो ये थे मेरे बच्चे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। और ये खुदाई करी थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, बहुत बेहतरीन। विद विच civilization worshipping of mother goddess was associated। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? बोलेंगे जल्दी से। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? सी। अरे सी कहा मेरे बच्चे? मातृ देवी और महापशुपतिनाथ ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होता है। बी। वॉट वर दी ऑफिशियल कॉल्ड अपॉइंटेड बाय अशोका टू टीच धम्म। अशोक द्वारा धम्म सिखाने के लिए यानी अहिंसा की नीति सिखाने के लिए नियुक्त अधिकारियों को क्या कहा गया था? तो मेरे बच्चे बिल्कुल सिंपल है, धम्म महामात्र कहा गया था। धम्म महामात्र कहा गया था। धम्म महामात्र कहा गया था। धम्म की नीति, युद्ध की नीति छोड़ के धम्म की नीति, अहिंसा की नीति पर आ गया था। अहिंसा की नीति पर कलिंग युद्ध के बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन मेंशन पुलकेशिन सेकंड। कौन सा अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख करता है? कौन सा अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख करता है? तो ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के रचनाकार, राइटर कभी आपसे पूछे, ऐहोल अभिलेख के मेकर या राइटर कभी आपसे पूछे तो नाम है रवि कीर्ति। नाम है रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय का इसमें जिक्र मिलता है। रवि कीर्ति इसके मेरे बच्चे क्या होते हैं? रवि कीर्ति इसके क्या होते हैं? लेखक होते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दी सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश का सबसे महान राजा कौन था? सातवाहन वंश का सबसे महान राजा कौन था? सातवाहन साम्राज्य का सबसे महान शासक पूछा जाता है आपसे। सबसे महान शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी मेरे बच्चे। क्या नाम होता है? गौतमी पुत्र शातकर्णी। हु वॉज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ दी संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणाचार्य कौन थे? संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणाचार्य, इन्हीं को संस्कृत का मेरे बच्चे क्या भी कहते हैं? जनक भी कहते हैं। व्याकरण का जनक भी इनको कहा जाता है। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। नहीं मेरे बच्चे, व्याकरण, व्याकरण शब्द लिखा है। और व्याकरण के फादर ऑफ ग्रामर होते हैं, व्याकरण के जनक होते हैं कौन? पाणिनि। व्याकरण के जनक होते हैं कौन? पाणिनि। इनकी एक किताब भी है, इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम की इनकी किताब है मेरे बच्चे। किस नाम की किताब है? अष्टाध्यायी नाम की इनकी एक किताब भी है। इन विच एज डिड मेटल कॉइन फर्स्ट अपीयर। किस युग में धातु के सिक्के पहली बार प्रकट हुए? बताएंगे। धातु के सिक्के पहली बार प्रकट हुए, मैंने बच्चे जिक्र किया था आपसे, ठीक है ना। धातु के सिक्के पहली बार कब प्रकट हुए?
बस मेरे बच्चे 15-20 मिनट और चलेगा दानिश, ठीक है। धातु के सिक्के पहली बार एज ऑफ बुद्धा, बुद्धा युग में प्रकट हुए थे, जब आपके राजा महाराजा लोग आ चुके थे, राजा महाराजा लोग। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो बता चुका हूं मेरे बच्चे। जैनियों के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, या इन्हीं को कहते हैं आदिनाथ, या इन्हीं को कहते हैं आदिनाथ, इन्हीं को क्या कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों, आदिनाथ भी इनको कहते हैं, आदिनाथ भी इनको कहते हैं। द दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान वर बिल्ट बाय फॉलोअर्स ऑफ विच रिलीजन, ये मेरे बच्चे जो माउंट आबू राजस्थान पर दिलवाड़ा मंदिर है, ये किस धर्म के लोगों का है। तो बच्चे ये बनवाया था, किसने बनवाया था, ये बनवाया था बिमल पाल और तेजपाल नाम के दो मंत्रियों ने, बिमल पाल और तेजपाल नाम के व्यक्तियों ने ये बनवाया था, बिमल पाल और तेजपाल नाम के व्यक्तियों ने बनवाया था। किस धर्म से संबंधित होता है, जैन धर्म का ये मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। हु वॉज द मदर ऑफ महावीरा, महावीर की माता का नाम क्या था, तो महावीर के पिता थे सिद्धार्थ, माता थी मेरे बच्चे त्रिशिला। माता कौन थी, त्रिशिला इनकी माता हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी, त्रिशिला इनकी माता हुआ करती थी, ठीक है। ओके, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी सचिन जी, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि गिनती के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो क्लास से छूटे हैं और मुझे लगता है कि वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो मेरे बच्चे मैं एज इट इज आपको देने का प्रयास करूंगा, एज इट इज, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री मेरे बच्चे समुंदर है, समुंदर, ठीक, उसमें से छांट छांट के चीजें निकालना अपने आप में मेरे बच्चे बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक। फिर भी मैं मैक्स टू मैक्स आपके लिए फैक्ट तलाश तलाश के लाया, और ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो उसी पीडीएफ, उसी पीपीटी, उसी पढ़ाए हुए के हैं, ज्यादा से ज्यादा। गिनती के जो 8 से 10 15 क्वेश्चन होंगे वो मेरे बच्चे कलेक्ट करके जो इक्का दुक्का बार पूछ लिए गए, मैंने कि ये अगर आ गए तो भाई परेशान नहीं होने का है, आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, कोई सी भी ले सकते हो सचिन भाई, मार्केट जाके यूथ फ्यूथ बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, कोई सी भी ले सकते हो, कोई सी भी। व्हाट इज द जैन लिटरेचर कॉल्ड, जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है, तो मैंने कल ही कहा था जैन साहित्यों को आगम कहते हैं, आगम, ठीक है ना, जैन साहित्यों को आगम कहते हैं। और जैन साहित्यों को ही मेरे बच्चे अंग भी कहा जाता है, अंग भी कहा जाता है, क्या भी कहा जाता है, अंग भी कहा जाता है। तो मेरे साथियों आगम तो नहीं दिया है, अंग जरूर दिया है। त्रिपिटक बौद्धों का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, तो मेरे बच्चे महायान है, हीनयान है। और महायान हीनयान की भी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जिनमें थेरवाद शामिल है। लेकिन दिगंबर, लेकिन दिगंबर और मेरे बच्चे श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर ये जैनियों के संप्रदाय हैं। दिगंबरों के गुरु नग्न रहते हैं, श्वेतांबरों के गुरु श्वेत वस्त्र में रहते हैं। श्वेतांबर, श्वेत धन अंबर, श्वेत है जिसका अंबर, सफेद कपड़े, ठीक है, ठीक। बहुत चांस हो जाते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि लिमिटेड पोर्शनों से जब क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं तो उन्हीं लिमिटेड पोर्शनों से ही 99% चांस होता है कि उन्हीं से ही उठाएंगे, उन्हीं टॉपिकों से उठाएंगे। अब इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप मेरे बच्चे अगर किसी सेट में आ गया एक आध क्वेश्चन तो वो अपवाद है, एक्सेप्शन। जैसे जो क्वेश्चन मैंने अलग से डाले हैं ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक, यही अपवाद है। पीले वस्त्र नहीं, सफेद वस्त्र पहनते हैं श्वेतांबर, दिगंबर नग्न रहते हैं, नेक्ड। हु इज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, महावीर का पहला शिष्य कौन था, तो इसका मेरे बच्चे दामाद था, बताया था, दामाद था, बताया था। क्या नाम होता है, जमाली नाम होता है, जमाली नाम होता है, ठीक है, जमाली। सिमरन, सिमरन है, सिमरन नाम सुना सुना सा लग रहा है भाई, सिमरन नाम सुना सुना सा लग रहा है, ठीक। शाहरुख खान की फिल्मों में बहुत नाम हुआ करता था सिमरन। चलिए, हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, भारत में जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो भारत के अंदर जैन धर्म के बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले व्यक्ति हुए महावीर। कौन हुए, महावीर।
कौन हुए मेरे बच्चे? महावीर हुए। ठीक है, महावीर हुए। वेयर वॉज लॉर्ड महावीर बॉर्न? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था भैया? बौद्ध गया, राजगीर, वैशाली, लुम्बिनी। तो भैया कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, याद करो। याद करो, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। राजगीर में कहाँ? वैशाली में के कुंडग्राम में मेरे बच्चे इनका जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ था। ठीक है। हु वॉज 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म इन हिस्टोरिकल टाइम? 24वें और अंतिम तीर्थंकर वही है मेरे बच्चे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर वही है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। हु वॉज द थर्ड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? ये देखो, अपवाद स्वरूप यहाँ पर तीसरा तीर्थंकर पूछा है। अपवाद स्वरूप यहाँ पर तीसरा तीर्थंकर पूछा है। तो मेरे बच्चे तीसरा तीर्थंकर आपसे पूछ रहा है, बताएंगे जल्दी से। जल्दी साथियों। ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर रहेगा मेरे बच्चे बी, संभवनाथ। संभवनाथ। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप अपवाद कह सकते हो कि पहला पूछता है, 23 पूछता है, 24 पूछता है, यहाँ तीसरा पूछा। अब 24 के 24 तो नाम याद नहीं रख सकता कोई। हु वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर? आई रिपीटेड है। महावीर का पहला शिष्य आपको पता है, वही जमाली, इसका दामाद जमाली। हु वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के 23वें, मैंने कहा पहले ऋषभदेव या आदिनाथ। 23वें पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे मेरे बच्चे? महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? 23वें कौन थे? ठीक है, तो बच्चे 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। गौतम बुद्धा बिलोंग्स टू विच रिपब्लिक? गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य थे से बिलोंग करते थे? तो इनके पिताजी जो थे शुद्धोदन, इनके पिताजी जो थे शुद्धोदन, वो मेरे बच्चे शाक्यगढ़ के राजा हुआ करते थे। शाक्यगढ़ के राजा हुआ करते थे। शाक्यगढ़ के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। कहाँ के राजा? शाक्यगढ़ के राजा। ठीक। वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न? गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ, जल्दी से बताएंगे। ठीक है। कहाँ था मेरे बच्चे? कुशीनगर में हुआ था। सारनाथ बौद्ध गया, तो बौद्ध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में मेरे बच्चे इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल, बहुत बेहतरीन। लुम्बिनी नेपाल में मेरे साथियों इनका जन्म था। त्रिपिटक इज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ विथ रिलीजन? त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, बताएं। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, याद करो। ठीक है, याद करो। बताओ भाई, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक होता है मेरे बच्चे बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का। ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द एट फोल्ड पाथ टू एंड ह्यूमन सफरिंग? मानव दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? अष्टांगिक मार्ग। 8 मेरे बच्चे मार्ग बताए कि इनको अपना लो और दुख से मुक्ति मिल जाएगी। दुख निरोध गामिनी, दुख फलाना, दुख ठिकाना, ऐसे करके इन्होंने 8 बार दुख दुख बोला है। 8 बार दुख दुख। ये अष्टांगिक मार्ग किसने दिए हैं, याद कर लेना। ये गौतम बुद्ध ने दिए हैं। ये किसने दिए मेरे बच्चे? ये गौतम बुद्ध ने दिए हैं। ये किसने दिए हैं अष्टांगिक मार्ग? ये मेरे साथियों गौतम बुद्ध ने दिए हैं। ठीक। ओके, चलिए।
इन बुद्धिज्म बौद्धि इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट इन बुद्धास लाइफ? बुद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुल यानी कि मेरे बच्चे बैल का संबंध किस घटना से है? तो मेरे साथियों, जब गर्भ में आपके ये बुद्ध आए थे महामाया के गर्भ में, तो इसका प्रतीक होता है कमल, उसे जन्म का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन बुल भी मेरे बच्चे किसका ही प्रतीक है? बर्थ यानी कि जन्म का प्रतीक है। बर्थ बोले तो जन्म का प्रतीक है। ठीक है साथियों, बर्थ बोले तो जन्म का प्रतीक है। ठीक है, जन्म का प्रतीक है। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो मैंने आपसे कहा था ज्ञान प्राप्त कर ले तभी तो बुद्ध बना। उससे पहले तो सिद्धार्थ था। उससे पहले तो क्या था? सिद्धार्थ था। ओके, कोई नहीं सिमरन जी, कोई नहीं। उससे पहले तो सिद्धार्थ नाम था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही तो बुद्ध बना। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही तो बुद्ध बना मेरे बच्चे। इन विच लैंग्वेज आर बुद्धा टीचिंग फाउंड? बुद्धा के उपदेश किस भाषा में है? बुद्धा ने उपदेशों के लिए कौन सी भाषा का यूज किया? बुद्धा ने उपदेशों के लिए ना हिंदी, ना उर्दू, ना मेरे बच्चे हिब्रू किसी भाषा का यूज नहीं किया। कौन सी भाषा का यूज किया? पाली। इन विच लैंग्वेज वर द अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंपोज्ड? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? प्रारंभिक बौद्ध धर्मों ग्रंथों की रचना मेरे बच्चे किसमें की गई? प्रारंभिक बौद्ध धर्म। तो बच्चे बुद्ध कौन सी भाषा खुद यूज करते थे? उसी में की होगी, उसी में। तो प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में। नवीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं जो बाद में लिखे गए, बहुत बाद में, वो संस्कृत में होते हैं। बुद्धा, धम्म और संघ टुगेदर आर कॉल्ड? बुद्ध, धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहते हैं? कराया है मेरे बच्चे, बताया है। बुद्ध, धम्म और संघ को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे इन्हें त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। द त्रिपिटक रिलीजियस टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद रिलीजन? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऐसा क्वेश्चन शायद पहले आ चुका। त्रिपिटक तीन होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। किस धर्म के हैं? गुरुदेव बौद्ध धर्म के हैं। किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। द वर्ल्ड स्तूप इज रिलेटेड टू विच इवेंट इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? मैंने कहा था आपसे, जब गृह त्याग किया, घर छोड़ा तो घोड़ा। ठीक, ज्ञान मिल गया तो पहिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, ओके, पहला उपदेश दिया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान मिला तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति बोधि वृक्ष। और जब मृत्यु हो गई महाभिनिष्क्रमण, तो मेरे बच्चे स्तूप। ठीक है, स्तूप, मृत्यु। सिद्धार्थ इज ऑल्सो नोन एज, सिद्धार्थ के नाम से किसको जानते हैं भैया? किसका नाम था सिद्धार्थ? बचपन का नाम किसका था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम, बाद में हो गई ये 55, पहले थे बचपन, बाद में हुए 55। ठीक है समीर, बहुत बढ़िया। बुद्धा का बचपन का नाम था, बुद्धा के बचपन का नाम था मेरे बच्चे सिद्धार्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा? निम्न में से कौन सी साइट गौतम बुद्धा के जीवन से जुड़ी हैं? कौन सी घटनाएं गौतम बुद्धा के जीवन से जुड़ी हैं? इनमें से कौन सा प्लेस बुद्धा के जीवन से जुड़ा है? जल्दी से बताओ। यहीं पर तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया। द कलेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग इज नोन एज, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेश विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन। विनय पिटक में नियम कानून है बौद्ध धर्म के, और बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश किसमें है?
बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश किसमें है? तो सुत्त पिटक में है। बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश किसमें है? सुत्त पिटक में है। बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश किसमें है? सुत्त पिटक में है। ठीक है, 1 मिनट। एक बच्चा कह रहा है सर पिछली क्वेश्चन को दोबारा देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ, अरे मेरे बच्चे, बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है बच्चे? जीवन से जुड़ी पड़ गए हम, जल्दी जल्दी हम जीवन से जुड़ी पड़ गए। तो मेरे बच्चे जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में, जन्म तो कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। हम जल्दी जल्दी में जीवन पड़ गए, हम जल्दी जल्दी में जीवन पड़ गए। धन्यवाद उत्कर्ष भाई। द कलेक्शन ऑफ बुद्धा टीचिंग इज नोन एज सुत्त पिटक। विच रिलीजन डिड अशोका अडॉप्ट? अशोका ने इन सब में से कौन सा धर्म अपनाया और इसे उस धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी? अशोक ने जो भी धर्म अपनाया उसे इसकी शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त नाम के व्यक्ति ने दी थी। उपगुप्त नाम के व्यक्ति ने धर्म अपनाया था बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा था। इन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट विच सिंबल इज कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ बुद्धा? बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो मैंने अभी कहा जब वो अपनी मां के गर्भ में आए तो कमल, जन्म के लिए भी कमल कह देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जन्म का एक और सिंबल है बुल। जन्म का एक और सिंबल है बुल। जन्म का एक और सिंबल है बुल। ठीक है। इन विच सिटी डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? यानी कि कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहां पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर जी, बौद्ध गया में हुई थी। कहां हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। बौद्ध गया में। वॉट वॉज द नेम ऑफ बुद्धा चैरियट? बुद्धा के सारथी का नाम क्या था? इनका ये मित्र भी था और बुद्धा का सारथी भी था। रथ हाँकने वाला, रथ चलाने वाला, रथ चलाने वाला क्या नाम था? क्या नाम था मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया, बी 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 चन्ना। चन्ना मेरे यहाँ मेरे यहाँ, चन्ना मेरे यहाँ मेरे यहाँ। इसीलिए तो गाना है कि चन्ना मेरे यहाँ, चन्ना मेरा यार, चन्ना मेरा यार। ठीक है। देवदत्त तो कजिन ब्रदर था, देवदत्त कजिन ब्रदर था, चचेरा भाई था। बचपन में कई बार इसने गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की थी। ये इनका चचेरा भाई हुआ करता था, कजिन ब्रदर। ठीक है। हु वॉज द मदर ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्ध की माता कौन थी? माता जन्म के बाद, जन्म के कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म के कुछ दिन बाद मेरे बच्चे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम मिलता है महामाया, महामाया। लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी स्टेप मदर ने, जो कौन थी? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट होली साइट वॉज लोकेटेड ऑन द निरंजना रिवर? कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे है? निरंजना नदी को आज आप फाल्गु नदी भी कहते हैं। यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष नाम मिल गया, यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। याद करो, याद करो। कहेंगे सर बौद्ध गया, बौद्ध गया निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर। बहुत बेहतरीन। एक अंतिम क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? विच क्रॉप वॉज नॉट नोन टू पीपल ऑफ बुद्धा पीरियड? तो बच्चे हो चुका है, हो चुका है। आप जानते हो, जौ का था, गेहूं का था, चावल का था। गुरुदेव तंबाकू का नहीं था। भारत में तंबाकू तो पुर्तगाली लाए थे, पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली। और ये अंतिम क्वेश्चन है मेरे बच्चे, अब नहीं है, देख लो। ठीक है। तो ये बात होती है मेरे साथियों एंशिएंट हिस्ट्री की। कल मैं जो लेके आऊँगा आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न की बात करेंगे। शुरुआत यूरोपियन की एंट्रेंस से ही करेंगे और जो भी
मॉडर्न हिस्ट्री से इंसिडेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिन पर मेरे बच्चे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन इंसिडेंट को मैं पूरा आपका सिस्टमेटिक ढंग से फैक्चुअल डेटा के रूप में आप तक कल से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं निरंजन भाई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, ओके, चलिए जैसे भी करेंगे कल से करेंगे। तो आज के लिए तो आपसे यहीं विदाई चाहूँगा, मुलाकात करूंगा सभी शेर शेरनियों से कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।